नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्व राशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, यह भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। यदि पावन तिथि है पितृ तर्पण के लिए। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र प्रभावित राशि होने की वजह से इस राशि के जातक जातिकाएं बहुत रूपवान और इनका रंग अधिकतर साफ होता है। वायु तत्व राशि है, देखने में बड़े आकर्षक होते हैं ये लोग और इनकी प्रकृति बड़ी संतुलित रहती है। हर परिस्थिति के अनुसार ये अपने को ढाल देते हैं। जैसा वातावरण देखते हैं अपने आप को एडजस्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। आपकी तुला राशि है तो आपकी भावनाएं स्नेह युक्त होगी। आपके विरोधी भी आपका मान सम्मान करेंगे। आप किसी में भी अन्याय होता नहीं देख सकते। आप अपने विचारों को बड़ा शुद्ध रखते हैं। विचार बड़े उच्च के होते हैं और बड़े शुद्ध होते हैं और आप बहुत महत्वाकांक्षी है। जीवन में हमेशा ऊंची ऊंची आशाएं रखते हैं तुला राशि वाले लोग। अपने मित्रों के बीच आप बहुत लोकप्रिय होते हैं, कारण क्योंकि आप बहुत बातूनी स्वभाव, अच्छी अच्छी बातें करना आपको अच्छा लगता है। आपके अंदर दूसरों के लिए बलिदान करने की भावना भी रहती है। आप जिन्हें प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके लिए आप किसी भी हद तक सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इन 40-45 साल में जो मैंने स्वयं अनुभव किया और जो मैंने पढ़ा, तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा परेशानियां नजर नहीं आती है, लेकिन यदि कोई बीमारी हो जाए तो ठीक होने में थोड़ा समय लेती है। और यदि आप तुला राशि के हैं तो स्नायु संबंधी, नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। बाल्य अवस्था आपकी है, बाल्य अवस्था में देखा गया कि तुला राशि के बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं। खाना आपको हमेशा संतुलित ही खाना चाहिए, अन्यथा लापरवाही के कारण उदर संबंधी कष्ट हमेशा आपको रहेगा। खान पान पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, अनावश्यक चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि चिंता आपकी अधिक रहेगी और आप ज्यादा गहरी सोच रहेंगे तो हमेशा बीपी आपका फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे रहेगा और हृदय संबंधी, उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारी की संभावना भी रहती है। स्किन प्रॉब्लम, मानसिक तकलीफ, पथरी संबंधी बीमारी की संभावना तुला राशि में नजर आती है। तुला राशि काल पुरुष के अनुसार, यानी ज्योतिष में काल पुरुष में तुला राशि को कटी प्रदेश, गुर्दा, रीढ़ का निचला हिस्सा इसका प्रतिनिधित्व करती है। इस कारण तुला राशि के जातकों को हमेशा कमर दर्द की तरफ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कमर में दर्द है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। इसमें वो लापरवाही नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा। ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मई का महीना, मई 2021 और तुला राशि के लिए कैसा रहेगा नक्षत्रों का प्रभाव। तुला राशि का राशि अधिपति शुक्र माह के प्रारंभ में उच्च के सूर्य के साथ मेष राशि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में अष्टम भाव से गोचर करेगा और सूर्य 15 मई को वृषभ राशि अष्टम भाव में आएगा। 28 मई को शुक्र मिथुन राशि नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा धनु राशि तीसरे भाव में, मंगल माह के आरंभ में मिथुन राशि नवम भाव में है। बृहस्पति कुंभ राशि पंचम भाव में, शनिदेव मकर राशि चतुर्थ भाव में, राहु और बुध वृषभ राशि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं।
केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव से गोचर कर। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना प्रयासों से पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही है कि किए गए प्रयास सार्थक परिणाम देंगे, संघर्ष और मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। परिवार को साथ लेकर चले तो सफलता दामन चूमेगी। राशि अधिपति शुक्र की माह के प्रारंभ में सप्तम दृष्टि मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही है। ये मोटा मोटा है। यदि विस्तार से बात करें तो सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा कि मई 2021 में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए मई का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। माता पिता के सहयोग से लिए गए निर्णयों में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा, परंतु राशि अधिपति शुक्र 4 मई से अष्टम भाव में गोचर करने के कारण नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा। अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा, अन्यथा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वो विद्यार्थी जो अपने परिवार से दूर रहकर शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उन्हें निरंतर पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। और अब मैं बात करता हूं कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति। व्यवसाय, कामकाज, आर्थिक स्थिति, नौकरी के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए यह महीना शकुन और सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ प्राप्ति का अनुकूल और उत्तम संकेत नजर आ रहा है। निर्णय क्षमता मजबूत होने की वजह से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिति से पीछा छूटेगा। संतुलित विचारधारा, सकारात्मक सोच के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि कारोबार में आ रही अनावश्यक चुनौती का आप डटकर मुकाबला करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। व्यवसाय में आमदनी में वृद्धि होगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, साथ ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में है तो आपके लिए महीना 14 मई तक पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में साथी और उच्च अधिकारी का सहयोग मन में उत्साह और उमंग में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर अनावश्यक उथल-पुथल और परेशानियों से राहत मिलेगी, परंतु 14 मई को सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय थोड़ा धैर्य और संयम से काम करना होगा और धैर्य का दामन पकड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का 14 मई के बाद पूंजी निवेश ना करें। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो सावधान रहें। वाद विवाद की स्थिति से बचने का पूर्ण प्रयास करें। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय मन के विपरीत कार्यक्षेत्र या स्थानांतरण का कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस समय जल्दबाजी में लिए गया कोई फैसला नुकसान दे सकता है। थोड़ा सा सावधानी 14 मई के बाद। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस महीने अनावश्यक पारिवारिक उठापटक, पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव में केतु का वृश्चिक राशि में भ्रमण इस बात का संकेत दे रहा है कि पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी प्रकार के तर्क और वितर्क और वाद विवाद नुकसान का कारण बन सकता है। अपनों के साथ विवादों को तुल देना तुला राशि वालों नुकसान हो सकता है, सावधानी अपेक्षित है। बुजुर्गों का सम्मान करें, रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखें और जीवन साथी के साथ व्यवहार में तनाव का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचने का प्रयास करें। इस महीने दाम्पत्य संबंधों में कड़वाहट परेशानी का कारण बन सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। साथ ही ससुराल पक्ष से रिश्तों में तल्खी नजर आ रही है, आपसी कास होने की वजह से परेशानियां बढ़ सकती। समय धैर्य और संयम से रिश्ते निभाना का है, जरूर ध्यान दें तुला राशि वालों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना तुला राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। माह के प्रारंभ में सूर्य और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर, 4 मई को राहु बुध शुक्र का अष्टम भाव में गोचर परेशानियों का संकेत दे रहा है। वाहन आदि सावधानी चलाए, नशा करके वाहन नहीं चलाए, खान पान में शुद्धता रखें, अन्यथा अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। विशेष रूप से कफ, खांसी, जुकाम, जोड़ों में दर्द, हड्डियों संबंधी कोई बीमारी या पेट संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। इस महीने विशेष बातें जो बहुत जरूरी हैं और सुनना सावधानी से है। घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनों के साथ अविश्वास की भावना इस महीने मोटा नुकसान करा सकती है, इस बात से बचना बहुत जरूरी है। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से छोटे, जैसे छोटी साली हो गया, छोटा साला हो गया, इनकी वजह से आपको परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। परेशानी नहीं हो, ध्यान दें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अविश्वास या छोटी मोटी बातों को लेकर नुक्ताचीनी करना कलह का बड़ा कारण बन सकता है। अपनों का मन टटोलते रहना है,
उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। इस महीने अपनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है और अपनों के साथ क्रोध नुकसान दे सकता है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये विशेष सावधानियां थी तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में। क्या उपाय करें तुला राशि वालों? मई के महीने हर रोज या शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार जवार गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री डालकर जल चढ़ाना हर रोज उत्तम उपाय है। शारीरिक कष्टों छुटकारा मिलेगा और महीना सुकून और शांति से बीतेगा। तुला राशि वाला मई का महीना अद्भुत है क्योंकि इस महीने 14 मई को अक्षय तृतीया है। बरसेगा धन, होगा परेशानियों का निवारण, घर आएगी मां लक्ष्मी और निवारण होगा कष्टों का। तुला राशि वाले लोग कारोबार, कैरियर, नौकरी, धन, विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 के बीच मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो दूध भरकर 1.25 मीटर सफेद कपड़े से मुंह बांध दीजिए और घर के ईशान कोण में रख दीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी गरीब, निधन, कंजक कन्या को दान में दे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यदि दूध स्वयं रखना है और कंजक की बजाय ये दूध कुत्ते को दे दिया जाए और कपड़ा किसी मंदिर में रख के आ दिया जाए तो बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। ध्यान रखना, दूध फटना नहीं चाहिए। यदि दूध फट गया है तो फिर कुत्ते को ही देना है, किसी कन्या को नहीं देना है, क्योंकि अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन जरूर करें। आप चाहते कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेंगे तो आप हंसेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा उपाय है, खरबूजा का दान जरूरतमंद लोगों से करके देखिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन तुला राशि के लोग खरबूजे बांटते हैं तो कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना, सुनना दोनों ही लाभकारी है। नमो नारायण। ये था तुला राशि वालों के लिए मई 2021 का कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा। मैं पुनः हृदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विचार है, मानना जरूरी नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। कहीं मैं आपके काम आ जाऊँ ये मेरा सौभाग्य होगा। कोरोना वायरस से भाई खुद बचें और औरों को भी बचने का अवसर दे। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, अपने आसपास के लोगों से फ़ोन से संपर्क में रहिए और पूछिए किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, उन्हें मदद करिए। जो लोग हमारे भरोसे पर है वो भूखे नहीं रहे, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे व्यक्ति हो। आप सक्षम हैं तो भोजन की व्यवस्था जरूर करें। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और
ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपये भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।